नमस्कार दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि कुशवाहा आपके लिए आज यूरिनरी सिस्टम का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। तो देखते हैं नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक किडनी में 1 से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। 1 मिलियन का मीन्स होता है 10 लाख, यानी कि प्रत्येक किडनी में 10 लाख से 13 लाख तक नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। एक नेफ्रॉन की लेंथ कितनी होती है? तो एक नेफ्रॉन की लेंथ होती है 30 से 55 mm। अगर इंचेस में देखा जाए तो 1.2 से 2.2 इंचेस लेंथ होती है। नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो 80 से 85% होते हैं और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो ओनली 15 से 20% होते हैं। अब बात करेंगे नेफ्रॉन के पार्ट के बारे में। तो नेफ्रॉन जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेनल कॉर्पसल्स और दूसरा है रेनल ट्यूबल्स। तो जो आपका रेनल कॉर्पसल्स है उसमें क्या है, ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। और आपका जो रेनल ट्यूबल्स होते हैं, रेनल ट्यूबल्स में कौन कौन सा पार्ट आता है? आपका पीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनल्स आता है, डीसीटी आता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और आपका जो डीसीटी है उसका फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ठीक है। तो आपका जो रेनल ट्यूबल्स है वो क्या करता है, जो फिल्ट्रेट को आगे पास करता है। मींस जो भी आपका रेनल कॉर्पसल्स में फिल्टर किया गया है वो आपका यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचाने में ये ट्यूब आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रेनल कॉर्पसल्स क्या है। रेनल कॉर्पसल्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। तो इसका जो डायमीटर होता है वो 200 माइक्रोमीटर होता है और यह क्या होता है, 2 पोर्शन में बटा रहता है, 2 पोर्शन में पाया जाता है। तो पहला पोर्शन है इसमें ग्लोमेरुलस और दूसरा है वुमेन्स कैप्सूल्स। इसमें दिख रहा है डायग्राम में ग्लोमेरुलस क्या है और वुमेन्स कैप्सूल्स क्या है। जो आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, आपके ग्लोमेरुलस यह ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। इसमें देखो ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं बहुत सारी, देखो आपको रेड रेड दिख रही हैं, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं। और कैपिलरीज में क्या होता है, एंडोथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है, ठीक है, जिसमें कई फिल्ट्रेशन फोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। ये आपकी कैपिलरीज दिख रही हैं रेड कलर की, ठीक है। तो ये आपकी कैपिलरीज हैं। यही पार्ट आपका क्या है, क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। फिर दूसरा आता है आपका वुमेन्स कैप्सूल्स। वुमेन्स कैप्सूल्स क्या है, यह एक डबल बॉल कप शेप का होता है। ये आपका ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ये एक तरीके का कैप्सूल होता है जो ग्लोमेरुलस को ऊपर से कवर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी ग्लोमेरुलस से आपका फिल्टर किया गया है उसको दोबारा से फिल्टर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेनल ट्यूबल्स की। तो रेनल ट्यूबल्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, दूसरा है आपका लूप ऑफ हेनले, इसे हम मेडुलरी लूप भी कहते हैं, और तीसरा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की। इसकी लेंथ होती है 14 mm और इसका डायमीटर होता है 55 माइक्रोमीटर, ठीक है। आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो है वो देखो आपको यहाँ दिख रहा है, ये नाम लिखा है, ये आपका क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल है। और इसमें क्या होता है, इसका देखो इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो होता है पार्ट्स में 85% क्या होता है, वाटर और सॉल्यूट का रीअब्जॉर्बेशन होता है, ठीक है। इस पार्ट में क्या होता है, 85% वाटर और सॉल्यूट का रीऑब्जर्वेशन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा रीऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, तो आपका ये पीसीटी वाला ही पार्ट बताना है, क्योंकि इसकी जो एपिथेलियम होती है उसमें क्या होता है, ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा रीऑब्जर्वेशन आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में ही होता है। फिर बात करते हैं हम लूप ऑफ हेनले, इसको हम मेडुलरी लूप भी कहते हैं। इसकी लेंथ 30 mm होती है, ठीक है। यह पीसीटी को डीसीटी से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको लूप ऑफ हेनले, जो आपको जो यू शेप का दिख रहा है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये आपको पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और नेफ्रॉन का यह भाग क्या होता है, रेनल मेडुला में धंसा रहता है। ये आपको दिख रहा है ना, धंसा हुआ सा दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने
डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की ओर, ठीक है। तो तीसरा आपका कौन सा है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। इसकी लेंथ होती है 15 mm और इसका डायमीटर होता है 50 माइक्रोमीटर। इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डीसीटी में प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें एडीएच वाटर रिअब्जॉर्ब करने के लिए रेगुलेट करता है। इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल मतलब बहुत सारी प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती हैं जिसमें एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए इन प्रिंसिपल सेल्स को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। तो यह नेफ्रॉन का एंड बोर्ड पार्ट है, यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्ट है। नेफ्रॉन का सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट स्टोर रहता है, यानी कि जो भी आपका फिल्टर किया गया मटेरियल होता है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। ये आपको दिख रहा है लास्ट में ये चीज़, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी फिल्टर किया गया है इसको स्टोर करता है ये, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 40 से 200 माइक्रोमीटर। उसकी लंबाई कितनी होती है, 20 से। अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, ये 3 फेजेस में होता है। इसमें ओनली नाम बताएंगे हम। तो फर्स्ट आपका फेज है कौन सा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है आपका सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। तीसरा है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नॉर्मल जीएफआर के बारे में। यहाँ पे जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होता है, 125 ml, और एक दिन में अगर देखा जाए तो 180 लीटर, ठीक है। अगला देखते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी कि एनएफपी क्या है। तो एनएफपी कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg। अगला पॉइंट, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर इज द हाईएस्ट कैपिलरीज प्रेशर इन द बॉडी, यानी कि इसका मीन्स है कि जो आपकी बॉडी की नॉर्मल कैपिलरीज होती हैं उनकी अपेक्षा जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उनमें प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड का प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है रेनल थ्रेशोल्ड। रेनल थ्रेशोल्ड क्या है, किडनी की सब्सटेंस रीऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी को रेनल थ्रेशोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।